नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कचरे को खूबसूरती में बदलने का अनूठा नमूना। चंडीगढ़ में वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया शानदार टूरिस्ट स्पॉट। वेस्ट टू वंडर पार्क में बेकार चीजों से बनाई गई है बेहतरीन आकृतियां। लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए असम के गोलाघाट शहर में खुली पार्क लाइब्रेरी। पुस्तकालय में है सैर का आनंद लेते हुए किताबें पढ़ने की सुविधा। मेक्सिको में मृत पक्षियों ने भरी उड़ान। वन्य जीवों की निगरानी और उन्हें समझने के लिए वैज्ञानिकों ने ढूंढा अनूठा तरीका। मृत पक्षियों के शरीर में फिट किया ड्रोन। दक्षिण अफ्रीका में बुजुर्ग महिलाओं में बढ़ा स्विमिंग का शौक। रिटायरमेंट की आयु में तैराकी के जरिए कर रही हैं स्वास्थ्य की देखभाल। जिमी शेरगिल की आगामी फिल्म आजम का टीजर जारी। 19 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। और सबसे पहले कुछ खबरें आपके शहर, आपके गांव की। चंडीगढ़ में एक पार्क बना है वेस्ट टू वंडर, जो शहर में एक मनोरंजक स्थल के रूप में काम करेगा। कचरे को एक खूबसूरत जगह में कैसे तब्दील किया जा सकता है, इसका यह एक नायाब उदाहरण है। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में नगर निगम की तरफ से एक और टूरिस्ट स्पॉट तैयार किया गया है। ये लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। चंडीगढ़ के सेक्टर 48 में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया गया है, जिसमें बेकार चीजों से बेहतरीन आकृतियां बनाई गई हैं। देखिए, इसको लग गए अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स टू एक्चुअली मैन्युफैक्चर, और ये 3 स्कल्पचर बने हैं जी अपसाइक्लिंग से। सर मोटिव तो ये है कि अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्क है, यहाँ बच्चे आ रहे हैं, तो बेसिकली तो इट इज़ टू इम्बाइब द कंसेप्ट ऑफ अपसाइक्लिंग इन द यंगर जनरेशन, ताकि छोटा बच्चा आता है उसकी वो इसको इमेजिन करे, या वो अपने एंड पे जो उसके पास रिसोर्सेज हैं घर में या पुराने टॉयज हैं उसके साथ कुछ रिसाइकल करके उसमें से आर्ट बनाए। मेकिंग अपसाइक्लिंग स्कल्पचर्स फॉर द लास्ट 10 years, तो वो मैं बनाता हूँ और डिस्प्ले भी काफ़ी किए हैं, एग्जीबिशंस भी हुई हैं। चंडीगढ़ का वेस्ट टू वंडर पार्क 1.76 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और चंडीगढ़ के आकर्षण की सूची में अनूठा पार्क होगा। पार्क में संरचनाओं को औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट उत्पादों से बनाया गया है, जहां लगे बुतों को लोहे और प्लास्टिक की चादरों से बनाया गया है, जिसमें छड़ें, पंखे, ऑटोमोबाइल के पुर्जे और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके लिए शहर के वेस्ट से निकली चीजों को इस्तेमाल किया गया है। ये अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का ना, क्योंकि मैं स्पेशली 8 सेक्टर में रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ बच्चों को लेके ये दिखाने के लिए रिसाइकल के कारण कि ये अच्छा, इनको सब जगह करना चाहिए। इससे एक तो ये जितना वेस्ट है वो रिसाइकल पार्क में लगेंगे। These robots are made. I like these robots because these are made of old machine parts. बहुत अच्छा लगा, मतलब इसमें जो वेस्ट मटेरियल से ये रोबोट टाइप जो बनाए हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ये बच्चे बहुत देखकर खुश होंगे। ये रोबोट जो बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं, वेस्ट मटेरियल के बनाए हैं, सुंदर लग रहे हैं और आने वाले दिनों में और काफी लोग देखने आएंगे। बच्चे तो स्पाइडरमैन लेकर खेलते ही हैं, तो ये तो सुंदर बन गए हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंडीगढ़ रॉक गार्डन के लिए तो फेमस है ही है, जहाँ पे इस आइडिया को मतलब एक बड़े स्केल पर इम्प्लीमेंट किया गया है। तो उसी आइडिया को यहाँ पर भी वेस्ट से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने का
ऐसे वेस्ट को रिसाइकल करने का आइडिया यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट किया गया है, जो आज के दौर में काफ़ी इम्पोर्टेंट आइडिया है जो बच्चों को भी सीखना चाहिए। अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने अभी देखा कि गाड़ियों के पहियों के अलॉयज़ और फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह, ये सब चीज़ों से ये जो आमतौर पे वेस्ट चीज़ें फेंकी जाती हैं उनको रिसाइकल करके उनका अच्छा उपयोग किया जा रहा है, तो एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। इस पार्क में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं और सुविधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें ले कार्बूसियर द्वारा मॉड्यूलर मैन की 18 फीट लंबी मूर्ति, बाहरी धातु प्रकाश टावर की एक मूर्ति, एक पत्थर परिवार की मूर्ति, रोबोटिक मूर्तियां अन्य चीजों के साथ शामिल हैं। पार्कों का प्रवेश मार्ग इसके बेंच और प्लांट बेड के किनारों में इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें C&D प्लांट से प्राप्त सामग्री से बनाई गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन का बहुत ज्यादा जोर 3R के प्रिंसिपल पे होता है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। इसी प्रिंसिपल को आगे लेके जाते हुए हमने एक ऐसे पार्क की परिकल्पना की जिसमें सारा सामान ही रिसाइकल्ड हो। आपने वहां पे देखा होगा एक लंबे से आदमी की मूर्ति बनी हुई है। वो मूर्ति बनी हुई तो पुराने शीटों से है, अनिल जी करके कारीगर है, आर्टिस्ट है, उन्होंने बनाया है उसे। वो रिप्रेजेंट करता है कि ली कॉर्बेसियर जो हमारे आर्किटेक्ट हैं चंडीगढ़ सिटी के, उन्होंने चंडीगढ़ को कैसे इमेजिन किया, एक ह्यूमन बॉडी के रूप में इमेजिन किया, जिसमें जो हेड है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जो हार्ट है वो सेक्टर 17 है, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं वो उसके हाथ, उस लंबे आदमी के हाथ और पैर है। तो उस चीज को हमने एक छोटा सा स्वरूप देने की कोशिश। कचरे को एक खूबसूरत जगह में कैसे तब्दील किया जा सकता है, इसका ये एक बेहतरीन उदाहरण है। चंडीगढ़ वेस्ट टू वंडर पार्क के उद्घाटन के साथ चंडीगढ़ में एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती ये खबर देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय सरकार के प्रयास से तरक्की कर रहे हैं और इस तरक्की में सरकार का साथ विद्यालयों के शिक्षक भी दे रहे हैं, लेकिन अपने छात्रों के लिए कई शिक्षक अलग से कुछ खास कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ विशेष कर रही हैं भदोही के प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। यह है उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के औराई ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय पूरे नोहरी। जी हां, ये छोटे छोटे नवनिहाल मध्याह्न भोजन लेकर इधर उधर जा रहे हैं। इसी विद्यालय की ये शिक्षिका हैं सरिता बर्नवाल। बच्चों को जिस तन्मयता से पढ़ाती हैं, उसी तरह उनको योग अभ्यास भी कराती हैं। ये विद्यालय मुख्य बाजार से लगभग 3 किलोमीटर अंदर गांव में स्थित है और ज्यादातर छात्र इस गांव के ही हैं। इन बच्चों के परीक्षा परिणाम आने पर सरिता प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार में साइकिल देती हैं। इनका मानना है कि आगे की पढ़ाई के लिए इन्हें गांव से दूर जाना होता है। मैं आज अपने जो मेरे बहुत प्रतिभाशाली 3 बच्चे हैं, उनको विदाई समारोह में साइकिल पुरस्कार के रूप में दे रही हूँ, ताकि वो अपने मनपसंद विद्यालय और जो भी उनके आने वाले जीवन में इससे वो बहुत सारे जो भी कार्य हैं वो करने में उनको थोड़ा सुगम हो सके। इसके लिए मैं उनको पुरस्कार में ये 3 साइकिल दे रही हूँ। इस बार जिन 3 बच्चों को साइकिल मिली, उनमें एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। इन्होंने 5वीं कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ये साइकिल पाकर बहुत खुश हैं। मैं कक्षा 5 में प्रथम आया हूँ, इसलिए मेरी मैम सरिता मैम मुझे ये साइकिल दी है। मैं इस साइकिल से स्कूल जाऊँगा। सरिता मैम मुझे साइकिल दी है विद्यालय जाने के लिए। मैं इस क्लास में से 3rd आई थी। मैं कक्षा 5 में 2nd आई हूँ, इसलिए सरिता मैम मुझे साइकिल दी है विद्यालय जाने के लिए। शिक्षिका सरिता पिछले कई सालों से छात्र छात्राओं को उनके परीक्षा में अच्छा करने पर पुरस्कार में साइकिल देती आ रही हैं और उनका उद्देश्य है कि पुरस्कार ऐसा हो जो उनके काम आए और वो इन छात्राओं के साथ दिख भी रहा है।
मैं इस विद्यालय में टॉप आए थे। 5 साल पहले सरिता मैम ने हमें साइकिल दिया था। इस साइकिल से हम मार्केट भी जाते हैं और कॉलेज भी जाते हैं, जो कि कॉलेज 7 किलोमीटर दूर है और मार्केट 3 किलोमीटर दूर है। यही इससे मेरा लाभ है। मैं 4 साल पहले मैम ने मुझे साइकिल दिया था। स्कूल जाने मतलब 2 किलोमीटर दूर है मेरा स्कूल, वहाँ आने जाने में मैं इस साइकिल का उपयोग करती हूँ। मैं 3 साल पहले इस स्कूल में टॉप की थी, इसलिए मैं सरिता मैम ने मुझे साइकिल दी है और ये साइकिल में मेरा स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। ये साइकिल से मैं अपने स्कूल जाती हूँ। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के शिक्षक छात्रों को पढ़ाने में मेहनत करें और उन्हें पुरस्कार में जीवन उपयोगी सामग्री भी दें तो निश्चित यही छात्र स्कूल और शिक्षक दोनों का नाम रोशन करेंगे। बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित करना हो तो इस शिक्षिका से सीखिए। सुदूर गांव में आके पढ़ाती तो हैं ही, बच्चे को पुरस्कृत करने के लिए उनको साइकिल का उपहार भी देती हैं, जिससे भविष्य उनका जो संघर्ष है वो सुलभ हो जाए, वो दूर विद्यालयों में जाके अपनी पढ़ाई कर सकें आगे की। साथ ही जो उनके ज़रूरी कार्य हैं, आसपास का बाजार है, उसमें भी जाकर अपना कार्य कर सकें इस साइकिल के माध्यम से। साइकिल यानी जीवन चक्र को आगे बढ़ाने का यह मार्गदर्शन इस शिक्षिका का है अपने बच्चों के लिए। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, भदोही, टीडी न्यूज़। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। सौराष्ट्र तमिल संगमम की यात्रा अनवरत चल रही है। अनेक भावनात्मक पहलुओं को अपने में समेटे एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा अपने उद्देश्य को लेकर सफलता के कीर्तिमान रच रही है। ऐसी एक यात्रा की टुकड़ी के साथ डीडी न्यूज की एक टीम लगातार साथ है। 22 अप्रैल को मदुरई से निकली ये विशेष ट्रेन दक्षिण भारत से होते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की धरती से होते हुए अब गुजरात पहुंच रही है। हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए मदुरई विरासत सौराष्ट्र तमिल संगमम ट्रेन से स्पेशल रिपोर्ट। इस यात्रा का जलगांव महाराष्ट्र पहुंचने पर भव्य स्वागत भी किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा लगातार चल रही है। सौराष्ट्र तमिल संगमम की यात्रा लगातार चल रही है। लगातार न जाने कितने एहसासों और अनुभवों की यात्रा लगातार चल रही है। बहुत सारे इमोशंस, भावनाएं भी यहाँ पर चल रही हैं, उनकी भी यात्रा लगातार चल रही है। और हम ये कह सकते हैं कि एक यात्रा है सौराष्ट्र और तमिल संगमम, लेकिन इसके आयाम बहुत सारे हैं। आयाम एक दूसरे से जोड़ने के लिए भी हैं, आयाम एक दूसरे की संस्कृति, खासतौर पर हम कहें कि सौराष्ट्र और तमिल संस्कृति जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ रही है। ये अलग बात है कि बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की संरचना है ही इतनी महत्वपूर्ण कि जितना भी कुछ कहा जाए वो कम ही है। मोदी साहब एक मौका दिया, इसके लिए हम लोग 10 दिन ये प्रोग्राम चल रहा है। एक दिन का 300 आदमी मदुरई से गरवल जा रहा। अभी हम लोग 9th बैच में जा रहा। अभी हम लोग उधर जा रहे हैं। उधर जाने के बाद में हमको मालूम पड़ा हमारा सौराष्ट्र भाषा उधर कैसे है, उधर वो लोग बात कर रहे नहीं कर रहा हमको मालूम नहीं। बट वो लोग मेरा नॉलेज हिसाब से उधर वो लोग गुजरात बात कर रहा बोलता है। फिर भी हम लोग उधर देखने के लिए जा रहा है। उधर देखेगा हमको पता चलेगा। वी आर नाउ ट्रैवलिंग टू गुजरात to see how the ancestors lived there and how the languages were spread there, and the language may be differ, it may be in different types of slang because thousands years have been happened, so the languages have may be different. Our Pradhan Mantri Prime Minister Narendra Modi has just organized this event to migrate to build a gap between Gujarat and our Tamil Nadu Saurashtrian peoples, to see how the Saurashtrians were lived in Gujarat, that means the ancestral places. और अब किताबों की दुनिया में चलते हैं। और किताबों की दुनिया की बात करें तो असम के गोलाघाट शहर में एक नई तरह की पार्क लाइब्रेरी शुरू की गई है और यहां लोग सैर का आनंद लेते हुए किताबें भी पढ़ सकते हैं। इस पुस्तकालय को 3 अप्रैल को जनता के लिए खोल दिया गया है। पुस्तकालय का समय पार्क खुलने के और बंद होने के समय के मुताबिक होगा।
आसाम के गोलाघाट शहर में अपनी तरह की पहली पार्क लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, जहां आगंतुक इत्मीनान से सैर का आनंद लेते हुए किताबें ब्राउज कर सकते हैं। ये सुविधा शंकरदेव उद्यान में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन असम इकाई और एक गैर सरकारी संगठन द्वारा स्थापित की गई है। असमिया, हिंदी और अंग्रेजी में लगभग 150 पुस्तकों के संग्रह के साथ पुस्तकालय को 3 अप्रैल को जनता के लिए खोल दिया गया है। गोलाघाट में हमारे 94 मेंबर्स हैं और ऑल ओवर असम में 38 टाउन्स में इसकी शाखाएं हैं और अराउंड 1500 लेडीज जुड़े हैं। ये हम लोग जब पार्क में जाते थे हम देखते थे बड़े लोग सिर्फ आके किसी भी चेयर पे बैठ जाते हैं, बच्चे आधी भर अपने फोन और मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं। तो हमें लगा कुछ डिफरेंट होगा, उन लोग के लिए आके कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो फिर हमारे ये ख्याल आया कि हम एक लाइब्रेरी लगाते हैं। हमने मिक्स टाइप की रखे, इंग्लिश, हिंदी और असमीज तीनों लैंग्वेज में है। इंफॉर्मेटिव बुक्स भी है जैसे एटलस, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह, जीके की बुक्स, स्टोरी बुक्स, फेरी टेल्स, नॉवेल्स, हैरी पॉटर, चेतन भगत के नॉवल, सब तरह की है। और हिंदी की बुक्स है और एग्रीकल्चर रिलेटेड एंड स्वास्थ्य की भी बुक्स है। पुस्तकालय के पीछे का विचार आगंतुकों को पार्क के शांत वातावरण का आनंद लेने के दौरान किताबें पढ़ने में कुछ समय बिताने का अवसर प्रदान करना है। किताबें फिक्शन से लेकर करंट अफेयर्स, सभी आयु समूहों के खान पान से लेकर विविध विषयों को कवर करती है। इस संबंध में लोगों से किताबें दान करने की भी अपील की गई है। अच्छी स्थिति में उपयोग की गई पुस्तकें भी स्वीकार की जाएंगी। पुस्तकालय का समय पार्क के खुलने और बंद होने के समय के अनुसार होगा। अक्सर मतलब हमारा बहुत इधर लोग आते हैं, खेल कूद करते हैं बच्चे लोग, और कोई मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। साथ साथ इसमें और एक मतलब अच्छा एक वातावरण सृष्टि हो रहा है। इधर हम बुक पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारा ग्रंथ है, मतलब बच्चे लोग के लिए भी और एडल्ट लोग के लिए भी। पार्क में लाइब्रेरी है? हाँ, पार्क में लाइब्रेरी है। पार्क में आप मतलब जब फ्री होते हैं तब पार्क आते हैं, पार्क आकर आप बुक पढ़ सकते हैं। जो ये यहाँ बुक मिलता है किस तरह का है? असमीज, इंग्लिश, हिंदी, मतलब जो स्टोरी होते हैं वैसा भी। हाँ, बच्चों के लिए स्टोरी टाइप भी है। फिर सब एडल्ट के लिए जनरल नॉलेज का भी है, और धर्मीय जो ग्रंथ होते हैं, धर्मीय ग्रंथ भी इधर मतलब है। पार्क लाइब्रेरी की पहल से लोगों में पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने और उन्हें बाहर अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। ये पहल स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है और भविष्य में और अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। गोलाघाट नगर बोर्ड ने पुस्तकालय स्थापित करने के लिए आवश्यक स्थान और भौतिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। मेक्सिको में वैज्ञानिकों ने एक अनूठा प्रयोग किया है। यहां वन्य जीवों की निगरानी करने और उन पर रिसर्च करने के लिए एक ऐसा ड्रोन तैयार किया गया है जिसे मृत पक्षियों के शरीर में फिट किया जाता है। इस तरह ये पक्षी दोबारा उड़ते हुए नजर आते हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। कल्पना करें कि ऊपर आसमान में एक सुंदर पक्षी का झुंड उड़ रहा है। अब सोचिए कि उन पक्षियों में से एक मर जाता है, लेकिन उसकी मौत का कारण क्या रहा होगा? क्या आप ये जान सकते हैं? जी हाँ, अब ये संभव है। दरअसल न्यू मैक्सिको टेक के शोधकर्ताओं ने वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग की ओर एक कदम उठाया है। न्यू मैक्सिको के प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा हसन एलियन एक अलग तरीके के प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, जिसमें
टैक्सीडर्मी तकनीक के तहत पक्षी को ड्रोन में फिट किया जा सकता है। हसन एलियन ने अपनी 2 मास्टर डिग्री फ्लैपिंग विंग ड्रोन पर पूरी की है, जिसे उन्होंने आर्टिफिशियल मटेरियल के साथ विकसित किया है। जब उन्होंने महसूस किया कि ये मॉडल वास्तविक पक्षियों की तुलना में बेहतर परिणाम नहीं देता है, तो उन्होंने मरे हुए पक्षियों को ड्रोन में बदलकर नया जीवन देने का फैसला किया। अब तक हम री इंजर्ड बर्ड्स और डेड बर्ड्स का इस्तेमाल करके ड्रोन बना सकते हैं। प्रोफेसर और उनके छात्रों ने मिलकर जिंदा पक्षियों का वजन, उनके पंख फड़फड़ाने की अवधि और उनके एंगल, इन सभी का गणित किया ताकि वो इसे पक्षियों से कुछ मिलता जुलता ही बना सकें। वो अब तक अपने टैक्सीडर्मी पक्षियों को असली झुंड के साथ उड़ाने में सक्षम नहीं थे, जबकि इंजीनियरिंग की टीम ने नकली पक्षियों के साथ एक ड्रोन पिंजरे के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया था। इससे उन्हें प्रवासी पक्षियों की उड़ान और झुंड का अध्ययन करने का मौका मिला। जिस तरीके से हम एक टीम की तरह काम करते हैं, वैसे ही ये ड्रोन बर्ड्स भी एक झुंड में काम कर सकती हैं, जिससे ये काफी ऊर्जा भी बचाती हैं। हम आगे चलकर उनका इस्तेमाल एविएशन इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं। बेशक ड्रोन ने आज के समय में प्राइवेसी की चिंताओं को बढ़ा दिया है और डॉक्टर हसन एलियन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं। प्राइवेसी पर चर्चा करने वालों को चिंता है कि ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य या कानून की निगरानी के उद्देश्य से ही किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को विशेष रूप से वन्य जीवों को समझने या पक्षियों की निगरानी करने के लिए उपलब्धि की तरह देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। मध्य जापान के टोयामा प्रांत में ट्यूलिप मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में 300 किस्मों की लगभग 3 मिलियन ट्यूलिप को प्रदर्शित किया गया है। इस वर्ष मेले का आयोजन 22 अप्रैल से 5 मई तक किया जा रहा है। टोनामी शहर में यह 72वां ट्यूलिप मेला है। टोनामी ट्यूलिप मेला टोयामा प्रांत में तोआका के पास टोनामी शहर में आयोजित एक वार्षिक फूल उत्सव है। टोनामी का ट्यूलिप इतिहास 1918 से है, जब इस क्षेत्र में पहली बार फूलों की खेती शुरू हुई थी। आज यह शहर जापान में ट्यूलिप उत्पादन का बड़ा केंद्र है। जापान में टोनामी ट्यूलिप पार्क दुनिया में सबसे अविश्वसनीय ट्यूलिप की मेजबानी के लिए विख्यात है। ट्यूलिप टोयामा प्रांत का आधिकारिक फूल है। हर वसंत में टोनामी में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है और इस उत्सव में लाखों ट्यूलिप के फूलों को प्रदर्शित किया जाता है। यह जगह फोटोग्राफर्स, पर्यटकों, सोशल मीडिया के दीवानों और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को हर तरह से आकर्षित करती है। और खेल खेल में क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है और इसका कोई मोल नहीं होता। शौक के लिए शौकीन काफी कुछ कर जाते हैं और ऐसा ही एक शौक है स्विमिंग का। दक्षिण अफ्रीका के सोवतो शहर में 60 वर्षीय महिलाएं अपने सेवानिवृत्ति के बाद खुद को स्वस्थ रखने और तैराकी के शौक को पूरा करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें पहले कभी तैराकी सीखने का मौका नहीं मिला। अब ये महिलाएं अपने सेवानिवृत्ति के बाद अपने शौक को भी पूरा कर रही हैं। हर किसी की चाह होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान पूर्वक जीवन जीने की। कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि सेवानिवृत्त होने के बाद अपने वे शौक फिर से शुरू करें जिन्हें कुछ कारणों से वे छोड़ दिया करते थे। कुछ लोग सेवानिवृत्त होने के बाद सिर्फ आराम करना चाहते हैं और दुनिया की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं। रिटायर होने के बाद व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन जीना चाहिए, लेकिन आज की बदलती जीवन शैली के कारण जीवन में जोखिम और अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के सोवतो शहर में कुछ महिलाएं अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक दूसरे को तैरने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।
मेरा पहला बार पूल में तैरना मेरे लिए एक चुनौती थी। मैं तैर नहीं पा रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी और मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था। लेकिन मैंने कोच से कहा कि मैं किसी को नहीं बल्कि खुद को चुनौती देने जा रही हूँ। मैं अपनी खुद की प्रेरक हूँ, मैं खुद को प्रेरित करने जा रही हूँ। इसमें ज्यादातर 40 से अधिक उम्र की वो महिलाएं शामिल हैं जिन्हें पहले कभी तैराकी सीखने का मौका नहीं मिला। ये महिलाएं अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अब अपने शौक पूरा कर रही हैं। साथ ही साथ उनके इस शौक से उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ रहा है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तैराकी से उन्हें बहुत सी चीजों से फायदा मिल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं युवा महसूस कर रही हूँ, मैं 15 साल का महसूस कर रही हूँ। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पिछले साल अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कक्षा में शामिल हुई हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने 2021 में यह पहल की जब कोविड महामारी के कारण बुजुर्गों में सांस की बीमारियां फैलने लगी थी। ये अपने स्वास्थ्य को और सुधारने के लिए साप्ताहिक रूप से पूल का दौरा करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त है बाइस्कोप की बातों का। जिमी शेरगिल का नाम भारतीय सिनेमा के अच्छे अभिनेताओं में से होता है। वर्तमान में जिमी अपनी अगली फिल्म आजम को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। मोशन पोस्टर रिलीज के बाद अब निर्माताओं ने सोमवार को आजम का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें जिमी जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आजम माफिया डॉन के उत्तराधिकारी पर बनी हुई फिल्म है जिसका नाम आजम है। फिल्म की कहानी सत्ता, विश्वासघात और साजिश पर आधारित होगी। इसमें जिमी के अलावा अभिमन्यु सिंह और इंद्रजीत सेन गुप्ता भी अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। वो आदमी क्या? हमारा धंधा बैलेंस पे चलता है। जिसका बैलेंस गया दोगला ना गया। वो आदमी क्या? तो खबर हट करके इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।